पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सा नैरेटिव चल पड़ा है कि मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान तो कोई अलग एंटिटी है, उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल के साथ या मैकडॉनल्ड्स प्राइवेट कॉर्पोरेशन के साथ, जैसे वो कोई किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने कोई ख्वाब सोचा था और वो फ्रेंचाइज बनाई थी। फ्रेंचाइज मॉडल के कॉन्सेप्ट को समझे, इतने मासूम नहीं है ना आप बना करें। पाकिस्तानी इमाम बहुत चालाक है, जिस चीज को वो रोकना नहीं चाह रहे होते, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करना चाह रहे होते, वो कोई बड़ी चालाकी की जस्टिफिकेशन, होशियारी वाली जस्टिफिकेशन पैदा कर लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान इज अ फ्रेंचाइज ऑफ मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल। कोई भी फ्रेंचाइज अपने मालिक को मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट्स और शेयर्स दिए बगैर ऑपरेट नहीं कर सकती। तो मैकडॉनल्ड्स इसराइल जब एक फैसला करता है तो उसमें सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनॉमी तो है मैकडॉनल्ड्स इसराइल के पास, बट कोई ना कोई सेंट्रल मार्केटिंग पॉलिसी और प्लानिंग आपको नजर आती है। जब ये प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो ही गया पाकिस्तान के अंदर, तो आपने नोट किया होगा कि बड़े ऑर्गेनिकली आपके फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर बड़े अजीब अजीब किस्म के इन्फ्लुएंसर निकल आए जो कभी आपने पहले जिंदगी में भी नहीं देखे हुए थे, और वो सब बताने लगे कि कैसे जो इकोनॉमिक्स है पाकिस्तान की वो कोलैप्स कर जाएगी अगर हम इन बर्गर चेन्स को बॉयकॉट कर दें पाकिस्तान के अंदर, या इनकी ऑपरेशंस को इलीगल डिक्लेयर कर दें। ये लोग ऑर्गेनिकली पैदा नहीं होते, और हमें यहाँ पे हमारी रिसर्च के थ्रू पता है कि कौन लोग कहाँ से क्या फंड ले रहे हैं। तो आपको नोटिस है, आपको वार्निंग है कि आप जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम लोग उतने मासूम नहीं है जितने शायद हम 67 वॉर के अंदर थे, या 1948 में जब इसराइल ने जमीन हथियाई थी। ट्राई टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन ने बहुत मेस्ड अप डिसीजन लिया टू सपोर्ट अ स्टैंडिंग आर्मी, और जब ये प्रेशर बन गया तो उन्होंने टू प्रॉन्ग पॉलिसी इख्तियार की। एक तरफ उन्होंने अपने सारे इन्फ्लुएंसर छोड़ दिए मार्केट के अंदर कि ओ मैकडॉनल्ड्स तो जॉब प्रोविजन करती है, आप गरीब एम्प्लॉइज का सोचें, कितनी कंपनीज एम्प्लॉय होती है मैकडॉनल्ड्स में। एक गरीब और दूसरे गरीब की प्लाइट कंपेयर होती है कि गजा में जो गरीब मरता है वो कोई कम है या वो ज्यादा है। गजा में जो बच्चे मरते हैं लेस डिजर्विंग थे। लोकल इकोनॉमी, जी हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी अगर ये जॉब्स नहीं होंगी मैकडॉनल्ड्स की। तो अल्लाह के फजल से आपकी लोकल चेन्स जो हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं, बर्गर की हो या किसी और फूड फ्रेंचाइज की हो, अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो आप लोकल बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैकडॉनल्ड्स नहीं होगा कल को 100 छोटे छोटे मैकडॉनल्ड्स होंगे, 1000 छोटे छोटे मैकडॉनल्ड्स होंगे। इनफैक्ट जो लोग वहां काम कर रहे हैं एज मैनेजर्स एंड फ्राई कुक्स, वो छोटी सी दुकान खोल पाएंगे बिकॉज़ अब स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस आ गई हैं मैकडॉनल्ड्स की। स्टैंड लेने का ना शॉर्ट टर्म नुकसान होता है, बर्गर नहीं खा सकते, 100 लोगों की नौकरी चली जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आप अपने पैरों पे खड़े होकर कारोबार कर सकेंगे। दूसरे प्रॉन्ग पे उन्होंने क्या डेस्परेट अप्रोच ली मैकडॉनल्ड्स ने, उन्होंने भी छोटे छोटे ऐलान कर दिए कि हम एक हड्डी, एक बोटी, एक कोई छिचड़ा अतियात के तौर पर, हदिये के तौर पर हम भी गजा की तरफ कोई फेंक देंगे अपनी पसंदीदा चैरिटी को। इन दो बातों में फर्क समझें। उन्होंने लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी अपने ऊपर जिम्मे ली, यानी एक फौज को रोज के 4000 मील्स प्रोवाइड करना एक मिलिट्री अपरेटस का काम होता है, और एक ठीक ठाक मेरे ख्याल में लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होता होगा, वो भी फ्री उन्होंने करके दी, इजरायली सर्विसेज को एंगेज नहीं किया। और उन्होंने रोज उनको राशन प्रोवाइड करने का डायरेक्टली फौज को। तो फौज को जब आप राशन प्रोवाइड करते हैं तो ये तो मिलिट्री एड होती है, मेडिकल एड या सिविलियन एड तो नहीं होती। लेकिन जब आप गजा के लोगों को मील्स प्रोवाइड करने का कह रहे हैं या डोनेशन देने का कह रहे हैं, नॉन कॉम्बैटिव नॉन वायलेंट एड होती है, और ये उन्होंने सिटीजंस ऑफ गाजा के लिए किया, सिटीजंस ऑफ गाजा के लिए। आप इन बातों में फर्क समझें, यानी कि जब इसराइली आर्मी, जिसको हम तंदुरुस्त और फिट रख रहे हैं, उनको खाना प्रोवाइड करके जब वो पिटाई कर लेंगे गजा के लोगों की, और जब उनके सिर सुर फट जाएंगे और वो साइनाई पेनिनसुला के अंदर बच्चे लेके अपने सड़कों के ऊपर आ जाएंगे, तो तब हम उनके लिए टेंट, मॉस्किटो स्प्रे, खाने पीने की चीजें और जो कुछ प्रोवाइड कर सकती हैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, वो दे देंगे। लेकिन जब वो एक आर्मी को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मिलिट्री एड के अंदर शामिल होती है। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान ने जनाब 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस डेडिकेट कर दिए। कैन यू बिलीव इट? 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस। 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस में 5 मरले का घर नहीं आता लाहौर शहर के अंदर। 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस इज 1 करोड़ रुपीस, जो मेरा ख्याल है मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान एक ब्रांच से अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। जिस भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जीनियस ने 10 मिलियन का फिगर सोचा था ना, मैं उसको दाद देता हूँ। वो बहुत चालाक था, उसको पता था कि ये पढ़ के ना पाकिस्तानी आवाम कहेगी लो होना सीखा सकते हैं मैकडॉनल्ड्स। दैट इज $35,000। आपको पता है एक एवरेज मील जो है इसराइल के अंदर वो कितने का है? मैकडॉनल्ड्स का $13.5 का है, और 4000 डेली मील्स का मतलब है इज $84,000। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान ने जो एक यकमुश्त पेमेंट में प्लेज किया है, टोटल उससे डबल एटलीस्ट या 1.5 गुना ज्यादा वो डेली खर्च कर रहे हैं मैकडॉनल्ड्स इसराइल। इसराइल की आबादी कितनी है? हमारी इतनी बड़ी आबादी है, हर शहर के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, और आपकी ऑडेसिटी भी नहीं है कि आप एक क्लियर स्टेटमेंट दें और आप प्रेशर करें कि हम ताल्लुक अपना तोड़ते हैं मैकडॉनल्ड्स इसराइल के साथ, या हम कंडेम करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये आई वॉश है। दर हकीकत प्राइवेटली ओन्ड है थ्रू बिजनेस इंटरेस्ट, और वो बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो अलाइन करते हैं इसराइल के मिशन के साथ। और ये रिस्पॉन्स मैकडॉनल्ड्स, चाहे वो ये मुस्लिम वर्ल्ड में जनरली का हो या पाकिस्तान का हो, ये रिस्पॉन्स उन्होंने आपके प्रेशर से दिया है। तो जो लोग आपको ऑनलाइन ये बातें करते हैं ना, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कहते हैं कि ये आपकी आवाज मैटर नहीं करती, आप क्यों शोर मचा रहे हैं, आप तो अपने मुल्क में खुद आप मस्कीन
ہے, غریب ہے, آپ اس کی بات کریں, آپ اپنی بھوک ننگ کو سنبھالیں. ان کو ڈر لگتا ہے آپ سے. جب آپ آواز اٹھاتے ہیں اور جب آپ حق کی بات کرتے ہیں اور جب آپ بائیک آؤٹ کرتے ہیں, آپ جب اکنامک ڈیمیج کرتے ہیں اپنے دشمنوں کو, اور یہ ایک ریئل اکنامک اینٹی ہے پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر, اس ڈسکورس کو انفلوئنس کرنے کے لیے کان سے پکڑیں ان کمپنیوں کو, کان کو اتنا ٹائٹ مروڑیں کہ یہ سانس نہ لے سکیں, اور جب ان کی چیخیں نکل جائیں نا تب ان کو کہیں شاباش بیٹا اب ہم برگر کھائیں گے. تھینک یو.